आखिर क्या कारण था कि अमित शाह ने इतनी बड़ी बात कह डाली संसद में? क्या थी वजह? क्या अमित शाह को माफी मांगना चाहिए? आइए जानते हैं पहले कि अमित शाह ने क्या कहा। अमित शाह ने सबसे पहले सदन में यह बात कही, आज के जमाने में एक फैशन चला हुआ है, लोग अंबेडकर 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 कर रहे हैं। अगर इतना नाम भगवान का जपते 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो लोग बाबा साहब अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं, वो उनका नाम जपते हैं तो वो गलत है? जो लोग उनको अपना सब कुछ मानते हैं, वो उनका नाम जपते हैं तो वो गलत है? गलत है। तभी तो अमित शाह ने ये कहा कि आजकल एक फैशन चला हुआ है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतना नाम आप भगवान का जप दे तो आपको 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल जाता। और क्या कहा अंबेडकर के बारे में उन्होंने, अमित शाह ने, और क्या कहा अंबेडकर के बारे में? वो अंबेडकर जो भारत के शिल्पकार कहे जाते हैं, जिनको भारत में किसी भी भगवान से कम दर्जा नहीं दिया जाता है, जिनकी लोग पूजा करते हैं, जिनको लोग अपने सर पे बिठा के रखते हैं, जिनका नाम जुबान पे रखते हैं, वैसे महामानव के बारे में ऐसी बातें करना क्या उचित है? आइए देखते हैं अमित शाह ने आगे क्या कहा। देश के पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा, अनुसूचित जातियां और जनजातियों से व्यवहार से मैं बहुत दुखी हूँ, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूँ और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूँ, इसलिए वह छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया और आश्वासन पूरा नहीं हुआ और उन्होंने इग्नोरेंस के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। ये बयान है जो कि अमित शाह का, लेकिन सब चीजें सही हैं, लेकिन क्या अमित शाह को इस तरीके का बयानबाजी करना चाहिए? अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर आप इतना भगवान का नाम लेते तो आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि उस समय सरकार ने आश्वासन दिया और आर्टिकल 370 को लेके जो है कि कांग्रेस को टारगेट कर रहे थे अमित शाह जी। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कोई गृह मंत्री, वो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, या कोई घर का मुखिया जब कोई इस तरीके से बात करता है तो क्या वह घर सुरक्षित रहता है? वो भारत के मुखिया हैं और वो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हालांकि किसी भी पार्टी का जो है कि कार्य नहीं चलता है, काम नहीं चलता है विदाउट बाबा साहब अंबेडकर के नाम लिए के बगैर, लेकिन इस तरीके से कोई कैसे खंडन कर सकता है या किसी की आत्मा को कोई कैसे ठेस पहुंचा सकता है? केंद्र में भाजपा की सरकार है और महाराष्ट्र में जो है कि संविधान की कॉपियां जलाई जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये देश सुरक्षित हाथों में है? आप अपने आस्था के अनुसार सब लोग मान रहे हैं और आप किसी एक व्यक्तिगत रूप से किसी एक समुदाय को जो है कि टारगेट कर रहे हैं, भगवान को मानने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। जिनको नहीं मानना वो नहीं मानेंगे, जिनको मानना है वो मानेंगे, लेकिन हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। मुझे लगता है कि अमित शाह जी को इस बात पे जो है कि माफी मांगनी चाहिए। इस बात के लिए उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। चुनाव फिर आने हैं और इस चीज का जवाब अंबेडकर साहब के बारे में जो उन्होंने बोला है, इस चीज का जवाब उनको देना पड़ेगा अमित शाह जी को। और जो लोग भारतीय संविधान की कॉपियां जला रहे हैं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि कोई भी माँ अपना एक ऐसा निठल्ला नालायक बेहुदा संतान पैदा ना करे जो कि सीधा सीधा भारत के अखंडता पे उंगली उठाए और भारत की संविधान की कॉपियां जलाए। मेरी यह सरकार से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए, ताकि ऐसी गलती करने से भविष्य में 101 बार कोई सोचे। बाकी आप लोग भी अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या यह सही है? भाजपा की केंद्र में सरकार है और जो है कि संविधान की कॉपियां जलाई जा रही हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं और केंद्रीय गृह मंत्री जो है कि कर रहे हैं भारत के अमित शाह जी। मुझे लगता है कि ये निंदनीय है और उनको माफी मांगनी चाहिए और जो कि उचित है।